क्रिएटिव और टीवी की वीडियोस में खुशामदीद। दोस्तों, ये है कतर, यूएई, बहरीन और सऊदी अरब के दरमियान वाक़या दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क। इतना अमीर के इसके पर कैपिटा की इनकम है $1,35,000, जो कि कनाडा, यूके और इवन इसके पड़ोसी मुल्क सऊदी अरब, यूएई और कई मुल्कों से ज्यादा मॉल्स और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। इसलिए कतर को मिडिल ईस्ट का वेगस भी कहते हैं। लेकिन कतर हमेशा से ऐसा नहीं था। चंद साल पीछे चले जाए तो कतर सिर्फ एक सकता हुआ शहर था जिसमें गुर्बत और भूख के अलावा कुछ नहीं था। तो फिर इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई? जो मुल्क सारे अरब कंट्री में सबसे गरीब था, आज दुनिया का अमीर तरीन मुल्क कैसे बन गया? इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और ये कहानी बाकी सारे अरब मुल्कों से मुख्तलिफ है। इस वीडियो के एंड तक आप ये भी समझ चुके होंगे कि क्यों सऊदी अरब और यूएई कतर से बेहद नफरत करते हैं और कैसे कतर आने वाले वक्त में भी अपने पड़ोसी ममालिक से ज्यादा खुश और अमीर तरीन होगा। ये कहानी शुरू होती है 1916 में, जब कतर के अमीर अब्दुल्ला अल सानी ने ब्रिटिश के साथ एक एग्रीमेंट साइन की जिसमें ब्रिटेन कतर को किसी भी हमले में डिफेंड करना होगा और कतर अगले 25 साल तक ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा रहेगा और कतर से निकलने वाले हर नेचुरल रिसोर्स में ब्रिटिश का शेयर होगा। 1940 में कतर में सबसे पहले ऑयल फील्ड डिस्कवर हुई। 1960 में कतर में तेल को जमीन से निकलने का काम उरूज पर था और कतर के हालात बदलने शुरू हो चुके थे, मगर अभी तक कतर में ज्यादा तब्दीली नहीं आई थी। और फिर 1970 में शेल ऑयल कंपनी ने इसमें इस कंट्री का सबसे बड़ा खजाना दरियाफ्त कर लिया। नॉर्थ फील्ड दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड। और उस जमाने में गैस ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं थी, क्योंकि उस जमाने में गैस को सिर्फ पाइपलाइन के जरिए ही दूसरे ममालिक तक भेजा जा सकता था और कतर गैस इस्तेमाल करने वाले मुल्कों से इतना दूर था कि वहाँ तक पाइपलाइन गुजरना बहुत मुश्किल था। इसी वजह से शेल कंपनी ने भी इस डिस्कवरी को छोड़ ही दिया और वहाँ के सिर्फ डॉक्यूमेंट में ही उसका नाम रह गया। फिर 1971 में कतर को ब्रिटेन से आजादी मिल गई और वो एक आजाद मुल्क बन गया। साल तक कतर के हालात कुछ खास नहीं बदले और फिर आया 1996 जब हमाद बिन खलीफा अल तानी कतर का अमीर बन गया। नए अमीर का एक ही फोकस था और वो था गैस। हमाद ये जानता था कि कतर की तकदीर सिर्फ गैस ही बदल सकता है, इसीलिए उन्होंने एक बहुत ही रेयर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया जिसको हम कहते हैं गैस लिक्विड प्यूरिफिकेशन। लिक्विडिफिकेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें गैस को लिक्विड में तब्दील किया जाता है ताकि इसको ऑयल की तरह शिप में दूसरे कंट्री को भेजा जा सके। इस प्रोसेस में गैस को -161 डिग्री पर ठंडा रखना पड़ता है। इसी प्रोसेस में कतर ने सारी इन्वेस्टमेंट कर दी और अब कतर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। अरबों डॉलर कतर में आना शुरू हो गए, लेकिन कतर की तकदीर बदलने में ये तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज तो हर कंट्री के पास होते हैं लेकिन उसको एक्सप्लॉइट भी कर लेते हैं। लेकिन असल मसला आता है उन रिसोर्सेज से आने वाले पैसे को अच्छी तरह इस्तेमाल करना। यही वो जगह है जिसमें कतर सारे कंट्री पर बाजी ले गया। 2005 में कतर ने एक कतर इन्वेस्टमेंट कंपनी का आगाज किया जिसका मकसद था तेल और गैस से आने वाले पैसे को पूरी दुनिया में इन्वेस्ट करना। और इसी वजह और हर होटल और कंपनी में आपको कतर की इन्वेस्टमेंट नजर आएगी, चाहे वो बड़े होटल हो, ऑफिस हो या कुछ और कंपनियां अमेरिका के बड़े बड़े ऑफिस हो। लेकिन ये भी कतर की टोटल इन्वेस्टमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है। इसके अलावा कतर बिलियन ऑफ डॉलर रोड, एयरपोर्ट, रिसर्च सेंटर और फाइनेंशियल सेंटर में इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसकी मिसाल अभी रिसेंट में हुआ फीफा वर्ल्ड कप है। अब ये तो थी कतर की इकोनॉमिक साइड। दूसरी तरफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हासिल करने के लिए कतर ने दुनिया का सबसे बड़ा अरब मीडिया नेटवर्क शुरू किया जिसको हम अल जजीरा के नाम से जानते हैं। पूरी दुनिया तक कतर की आवाज और उसका नैरेटिव पहुंचाने में अल जजीरा का बहुत जबरदस्त रोल है। 2010 की अरब स्प्रिंग के दौरान भी अल जजीरा वो वाहिद चैनल था जिसने प्रोटेस्ट को ऑन एयर किया। इसी वजह से सऊदी अरब और दूसरी कंट्री ने इसका बॉयकॉट भी किया। फिर 2017 में सब अरब कंट्री ने कतर का बॉयकॉट किया। कतर का बॉयकॉट एक मुकम्मल फेलियर था और इस फेलियर की सबसे बड़ी वजह ये थी कि सऊदी अरब को सारी अरब कंट्री का सपोर्ट हासिल नहीं था। दूसरा, कतर के ईरान और तुर्की से बहुत अच्छे ताल्लुकात है, जिसकी वजह से सऊदी अरब और यूएई कतर से काफी नाराज रहते हैं। अगर इंटरनेशनली सारी कंट्री कतर को एक न्यूट्रल स्टेट समझते हैं और इसीलिए पूरी दुनिया में सिवाय 6 कंट्री के किसी ने भी इस बाइकआउट को सपोर्ट नहीं किया।